Hey, welcome back to my YouTube चैनल। तो प्रस्तुत हूँ आज CDP पेपर के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है जीन पियाजे believes that knowledge is one visible behavioral change that can be measured with reliability constructed by the child। दूसरा बोलता है constructed by the child being passed passively from the environment। और थर्ड बोलता है innate and given rather than acquired through interactions। और फोर्थ बोलता है को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शंस विथ मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सेकंड सही, कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडल्सेंस इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट यहाँ से ध्यान दीजिए। वन बोलता है चाइल्ड अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स यूजेस एंड एक्सपीरियंस एडल्सेंस इन अ सिमिलर मैनर। सेकंड बोलता है एडल्सेंस इज ए सोशल कंस्ट्रक्शन। थर्ड बोलता है एडल्सेंस इज ए जनरली कंसीडर टू बिगिन विद प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब होता है यौनारंभ, द प्रोसेस दैट लीड्स टू सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। फोर्थ बोलता है एडल्सेंस इज developmental transition between childhood and adulthood entailing physical, cognitive and psychological changes। इसका जो सही आंसर है वो है आंसर 1, children across different cultures uses and experience adolescence in a similar manner। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। वन बोलता है फोकस ऑन अवॉइडिंग फेलोर और पनिशमेंट फॉर फियर ऑफ humiliation। सेकंड बोलता है फोकस ऑन अचीविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर competing with others। थर्ड बोलता है फोकस ऑन इम्प्रूविंग वंस स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क। फोर्थ बोलता है फोकस ऑन अचीविंग अ हाई ग्रेड फॉर रिसीविंग एक्सटर्नल रिवार्ड्स। इसका सही आंसर थर्ड है, फोकस ऑन इम्प्रूविंग वंस स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क। फोर्थ बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। वन बोलता है द टीचर लेट्स द चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली एंड डज नॉट इंटरफेयर इन देयर लर्निंग। सेकंड बोलता है द टीचर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अथॉरिटी इन द क्लासरूम। थर्ड बोलता है द टीचर प्रोवाइड diverse material for children to experiment and provides scaffolding as and when required। फोर्थ बोलता है द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग strict adherence to curriculum and standards। इसका सही आंसर है थर्ड, द टीचर प्रोवाइड diverse material for children to experiment and provide scaffolding as and when required। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोलता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट द एबिलिटी टू यूज सिंबल फॉर सिंबल सच एज लेटिंग द लेटर x stands for an unknown number develops during dot dot and enables the children to learn one formal operational stage conservation and seriation। सेकंड बोलता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज अलजेब्रा एंड कैलकुलस। थर्ड बोलता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कंजर्वेशन एंड seriation। और फोर्थ बोलता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अलजेब्रा एंड कैलकुलस। इसका जो सही आंसर है फोर्थ, बोलता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एंड अलजेब्रा एंड कैलकुलस। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू एनालाइज इंफॉर्मेशन। वन बोलता है हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ टू किल अ मॉकिंगबर्ड। सेकंड बोलता है व्हाट इज द प्लॉट ऑफ द नोवेल टू किल अ मॉकिंगबर्ड। थर्ड बोलता है व्हाट इज द थीम ऑफ द नोवेल टू किल अ मॉकिंगबर्ड। और फोर्थ बोलता है हाउ डज द ऑथर यूज सिंबलिज्म इन टू किल अ मॉकिंगबर्ड। इसका सही आंसर फोर्थ है, हाउ डज द ऑथर यूज सिंबलिक इन टू किल अ मॉकिंगबर्ड। नेक्स्ट सेवन बोलता है असर्शन
Students are more likely to do well and stay in a school if they have emotional attachment to their school and believe that they matter. रीजन बोलता है इमोशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग। अब बोलता है चीज द करेक्ट ऑप्शन। वन बोलता है बोथ आर फॉल्स। सेकंड बोलता है बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और थर्ड बोलता है बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और फोर्थ बोलता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसका सही आंसर है सेकंड, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज हाउ मच एंड इन व्हाट वे आर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक्स एंड मीडिया वुड इनकरेज। वन, डिस्करेजिंग जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड बोलता है स्ट्रेंथिंग जेंडर कॉन्स्टेंसी। सेकंड बोलता है क्वेश्चनिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स। और फोर्थ बोलता है रेनफोर्सिंग जेंडर आइडेंटिटी। यहाँ पे नंबरिंग जो है गड़बड़ा गया है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। तो इसका सही आंसर है वो सेकंड है, क्वेश्चनिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, in order to address the individual differences among learners, a teacher should 1. Implement a rigid and uniform curriculum for all learners. Second बोलता है acknowledge differences as abnormal and kind of deficit. Third बोलता है be indifferent toward individual differences. और fourth बोलता है considering individual as obvious feature of human diversity. इसका सही आंसर है फोर्थ, consider differences as obvious feature of human diversity. क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज 1. नॉर्मेटिव, दूसरा डायनामिक, तीसरा बोलता है ऑब्जेक्टिव और चौथा बोलता है समेटिव। तो इसका सही आंसर है सेकंड, डायनामिक। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आलोक शोज द फॉलोइंग बिहेवियर्स, होल्ड हेड्स इन awkward position when reading, squinting and rubbing the eye frequently, redness, swelling of eye, confusing letter. These can be symbol of potential 1. communication disorder, दूसरा visual problem, तीसरा बोलता है language comprehension problem, थर्ड बोलता है autistic spectrum disorder। इसका सही आंसर है 2, visual problem। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है assertion A, there is no objectively definable moment when a child enters middle childhood or adolescence. रीजन बोलता है डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन बोलता है बोथ आर फॉल्स, बोथ आर, सेकंड बोलता है बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड बोलता है बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और फोर्थ बोलता है आर इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसका सही आंसर है सेकंड, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है assertion है टीचर शुड constantly reflect on their own stereotype and bias। रीजन बोलता है culturally responsive teaching means that teachers are reflective। choose the correct option। इसका वन बोलता है both are false, दूसरा बोलता है both are true and R is the correct explanation of A। थर्ड बोलता है both are true but R is not the correct explanation of A। और फोर्थ बोलता है A is true but R is false। इसका सही आंसर है सेकंड, both are true and R is the correct explanation of A। नेक्स्ट 14 बोलता है अकॉर्डिंग टू बायोस्थी व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वन बोलता है टू गिव ओनली दोज टास्क दैट स्टूडेंट्स कैन करंटली डू इंडिपेंडेंटली। दूसरा बोलता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। थर्ड बोलता है टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। और फोर्थ बोलता है टू अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न completely independently। इसका सही आंसर है थर्ड, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। 15 बोलता है मिडिल स्कूल टीचर वांट टू इनेबल मीनिंगफुल लर्निंग बाय helping students make connection between concepts and real world applications. Which of the following activity would be an appropriate
pedagogical strategy. One बोलता है let the student research on a current issue in a small group and present their findings to the class. Second बोलता है let the student memorize terms and definition. Third बोलता है let the student complete worksheet with multiple choice question. और fourth बोलता है let the students learn by the method of stimulus response conditioning. इसका सही आंसर है 1. Let the students research on a current issue in a small group and present their finding to the class. Question number 16 बोलते हैं according to Lebowski, children benefit from experiences of interacting with while working their zone of proximal development. One बोलता है the physical environment just outside. Second बोलता है more knowledgeable other within. Third बोलता है more knowledgeable others just outside. और fourth बोलता है the physical environment within. इसका सही आंसर सेकेंड है more knowledgeable others within. 17 बोलता है dyslexia is a condition which impacts learner ability to one sensor coordinate body movement. दूसरा बोलता है इमोशनल ड्रॉ पिक्चर्स. तीसरा बोलता है न्यूरोलॉजिकल और लिंक साउंड विथ सिंबल्स. और फोर्थ बोलता है साइकोलॉजिकल और सोशल विथ पीस. इसका सही आंसर है थर्ड न्यूरोलॉजिकल और लिंक साउंड विथ सिंबल्स. 18 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. ए बोलता है इट इज ए लिनियर प्रोसेस. दूसरा बोलता है इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. थर्ड बोलता है इट इज ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस. और फोर्थ डी बोलता है इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कंसेप्ट. इसमें से चार सही आंसर को तो ये बोलता है ए बी सी डी. सेकंड बोलता है ए और बी. थर्ड बोलता है बी और सी. और फोर्थ बोलता है बी सी डी. इसका सही आंसर है फोर्थ बी सी और डी. क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है assertion in a inclusive classroom adaptations should be made in learning goals pedagogical strategy as well as assessment. एरिजन बोलता है the philosophy of inclusion advocate elimination of all individual differences through pedagogical approaches and assessments. Choose the correct options. One बोलता है both are false. दूसरा बोलता है both are true and R is the correct explanation of A. Both are true but R is not the correct explanation of A. और fourth बोलता है A is true but R is false. इसका सही आंसर फोर्थ है A is true but R is false. क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है which of the following does not exemplify an inclusive classroom. 1. Encouraging competitive ethos. Second बोलता है incorporation of diverse perspectives. तीसरा बोलता है following reasonable accommodation. फोर्थ बोलता है offering differentiated instruction. इसका सही आंसर है 1. encouraging competitive ethos. नेक्स्ट बोलता है 21. assertion बोलता है the less able a child is to do a task, the more direction the teacher should give, and as the child can do more and more the teacher should help less and less. रीजन बोलता है our intelligence cannot be accurately measured by the calculating IQ. choose the correct option. 1 बोलता है both are false. Second बोलता है both are true and R is the correct explanation of A. Third बोलता है both are true but R is not the correct explanation of A. Fourth बोलता है is true but R is false. इसका सही आंसर है थर्ड both are true but R is not the correct explanation of A. Question number 21 बोलता है a teacher notices that one of her student is highly distractible and has trouble paying attention during class. Which of the following strategy is an effective strategy in helping the student stay focused? 1 बोलता है calling the parents and taking a strict disciplinary
एक्शन अगेंस्ट द स्टूडेंट। दूसरा बोलता है गिविंग द स्टूडेंट रिपीटेड टास्क टू डू ड्यूरिंग क्लास। थर्ड बोलता है स्ट्रिक्टली टेलिंग द स्टूडेंट टू इंक्रीज देयर अटेंशन स्पैन। फोर्थ बोलता है गिविंग अ टाइमर टू a स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। इसका सही आंसर है फोर्थ, गिविंग अ टाइमर टू a स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है सर्जन लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड कंक्रीट एक्सपीरियंसेस गिव द चिल्ड्रन मल्टीपल pathway for learning and retrieving information। रीजन बोलता है डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन बोलता है बोथ आर फॉल्स। सेकेंड बोलता है बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फोर्थ बोलता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसका सही आंसर है थर्ड, both A and R is true but R is not the correct explanation of A। 24 बोलता है work in progress portfolio are an effective tools for formative assessment because A बोलता है they involve students in process of assessment। B बोलता है they offer insight about the process of individual students। C बोलता है they focus mainly in the presentation of the final product। डी बोलता है दे ऑफर टेंजिबल एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। इसका ऑप्शन वन है ए बी डी, सेकेंड है बी और सी, थर्ड है ए और डी और फोर्थ है ए बी सी। इसका सही आंसर है ए बी और डी। नेक्स्ट 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी। वन बोलता है लर्निंग इज primarily a passive process that involves receiving and memorizing information। सेकेंड बोलता है टीचर should provide direct instruction and explicit guidance to students। थर्ड बोलता है learning occurs when students receive correct answers and feedback from the teachers। फोर्थ बोलता है students construct their own knowledge through active engagement with their environment। इसका सही आंसर है फोर्थ, स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट विद देयर एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है द सेंट्रल आर्गुमेंट ऑफ कैरोल गिलिगन क्रिटिक ऑफ कोहलनबर्ग्स थ्योरी ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट इज अराउंड वन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। सेकेंड बोलता है एथिक्स ऑफ केयर एंड द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। थर्ड बोलता है ओवर एस्टिमेशन ऑफ चिल्ड्रंस मोरल एबिलिटी। फोर्थ बोलता है यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन स्टडिंग चिल्ड्रन। इसका सही आंसर है सेकंड, एथिक्स ऑफ केयर एंड द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है सुजाता पार्टिसिपेट ईगरली इन डांस कंपटीशन ओनली बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन विनिंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ कैश। सुजाता इज वन वैल्यू अवॉइडिंग लर्नर। थर्ड बोलता है एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। सेकंड बोलता है इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड और फोर्थ बोलता है मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर। इसका सही आंसर थर्ड है एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। क्वेश्चन नंबर 28 which of the following process is essential in meaning making of the information received from environment and store it further in memory। वन बोलता है रिट्राइवल, सेकंड बोलता है अटेंशन, थर्ड बोलता है डीके और फोर्थ बोलता है फॉरगेटिंग। इसका सही आंसर है सेकंड अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है इन विच stage of Kohlenberg's moral development do children's reasoning resolve around ethics of law। वन बोलता है ऑटोनोमस मोरालिटी, सेकंड बोलता है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, थर्ड बोलता है कन्वेंशनल मोरालिटी, फोर्थ बोलता है हेटेरोनोमस मोरालिटी। इसका सही आंसर थर्ड है कन्वेंशनल मोरालिटी।
क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ concept by one keeping very low expectation from a special student, सेकंड बोलता है कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल स्टूडेंट, थर्ड बोलता है पनिशिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, और फोर्थ बोलता है रिवार्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर है फोर्थ, रिवार्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स। तो आज तक यही, दैट्स ऑल।